ये देख मैंने घड़ी ली है, कैसी है? अरे अच्छी है, कलर बड़ा सही है। भाभी, मैं अपनी फ्रेंड प्रियंका के बर्थडे पे जा रही हूँ, आधे घंटे तक आ जाऊंगी। तेरे को किसने परमिशन दी कि तू अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जाए? अगर तू चली जाएगी तो घर का ये हाल है। घर का काम कौन करेगा? सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन भी धोने हैं। और मेरी फ्रेंड आई है, तुम्हारे नाश्ता कौन बनाएगा? भाभी मैं आके कर दूंगी ना, अभी प्लीज मुझे उसके बर्थडे पे जाने दो। उसने बहुत बार बुलाया था, स्कूल में भी बोला था सबके सामने। अच्छा, तेरे को मैंने बोल दिया ना कि नहीं जाना तो नहीं जाना। भाभी मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, प्लीज। तेरे को जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तेरी हिम्मत कैसे यहाँ से हिलने की? इस घर में ना मेरी चलती है, मगर बोलूंगी तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और अगर तूने इस घर से बाहर कदम रखा ना तो बाहर ही रह जाएगी, अंदर आने नहीं दूंगी मैं तुझे। भाभी मैं तो अभी 5 मिनट में आ जाती, आपने मुझे मारा क्यों? चेतना, कितना सर पे चढ़ा रखा तूने अपनी ननद को। अगर मेरी ननद ऐसी होती ना, जुबान खींच देती और गले में बांध देती उसके। अरे इसके भाई की वजह से कुछ नहीं कहती मैं इसको, लेकिन अब कुछ नहीं कि 1-2 महीने के लिए वो बाहर गए ना बिजनेस ट्रिप से। अब इस घर पे मेरा राज चलेगा, जो मैं बोलूंगी ना वैसा ही होगा। और 2 महीने में तो मैं इसको सीधा कर ही दूंगी। तेरे को जो मैं बोलूंगी ना वो तेरे को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो 2 मिनट में घर से बाहर निकाल दूंगी। भाभी मैं आपका सारा कहना मानूंगी, आज प्लीज उसके बर्थडे में जाने दो। उसने बहुत प्यार से बुलाया, स्कूल में भी सबके सामने चित तो देखो इसकी। खैर चेतना छोड़, मुझे कहना तो नहीं चाहिए। ऐसी नंदों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बर्थडे के बहाने क्या इनके इंटेंशन होते हैं। वैसे ये तेरा फैमिली मैटर है, चल मैं चलती हूँ, मुझे ये मेलोड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं। देखा, तूने करा दी ना मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती। कहाँ जा रही थी? अपने आशिक से मिलने जा रही होगी ना, है ना? ये दोस्त का तो तेरे को मैंने बोल दिया है, घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। और तेरे भाई को फोन करके बोल दूंगी कि पढ़ाई लिखाई में इसका ध्यान नहीं है, आशिकों से मिलती है ये। नहीं भाभी, मैं आपका क्या हाथ जोड़ रही हूँ, भैया को आप ऐसा मत बोलना, वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मेरा कोई भी लड़का दोस्त नहीं है, सारी मेरी लड़कियां दोस्त है, आपको पता तो है। मेरे पास तो फोन भी नहीं है। तेरे पास फोन नहीं है क्योंकि वो मैंने छीन लिया था। रात रात भर जागकर अपने आशिकों से बात करती है और मैं बहुत अच्छा जानती हूँ, एक नहीं बहुत है तेरे। ये तो तू बैल्कनी में खड़ी होती है ना, ये लोगों को ताड़ती है, लड़कों को ताड़ती है, बहुत अच्छे समझती हूँ मैं। अपने भाई का ना नाम खराब करने की जरूरत नहीं है। भाभी मैं तो बस होमवर्क पूरा करती थी, स्कूल के ग्रुप में सारा होमवर्क आता था, बस इसलिए पढ़ती थी। आपने तो वो भी छीन लिया। अच्छा, कौन सा ऐसा होमवर्क है जो तू बैल्कनी में खड़ी होकर करती है और लड़के तेरे को देखते हुए जाते हैं? ऐसा क्या है तेरे में जो लड़के तेरे को देख रहे हैं? ना कपड़े पहनने का ढंग है ना कुछ है। पूरे मोहल्ले के लड़के यहीं पे घूमते, क्यों घूमते हैं? तेरी वजह से घूमते हैं ना। तेरे आशिक है या कोई गलत काम करती है तू? अपनी फोटो वोटो बेचती है क्या तू बाहर? तेरे को पैसे मिले उसके? आप कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज मैं आपकी ननद हूँ, कुछ तो लिहाज करो। भैया को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? अच्छा, कौन बताएगा भैया को? तू बताएगी? क्या बताएगी कि मैं तेरे पे शक करा? मैं उनको बता दूंगी कि तू बैल्कनी में खड़ी होती है और तेरे आशिक है और तू एक घटिया काम कर रही है। फिर तेरा भाई तुझे कैद करके रखेगा क्योंकि तेरा भाई मेरी बात मानेगा ना कि तेरी। भाभी मैंने तो कुछ करा ही नहीं, आप बिना मतलब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये तू जानती है और मैं जानती हूँ, और तेरे भाई को जो मैं बोलूंगी ना वो मानेंगे, वो ना कि तेरी बात मानेंगे। और वैसे भी पिछली बार तेरे जो मार्क्स कम आए थे ना, उसकी वजह से तेरा भाई वैसे ही तेरे पे बहुत गुस्सा है और उसी की वजह से मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उनको डेली मैं फोन करके यही बोलती हूँ कि तू कोई काम नहीं करती, तू पढ़ती लिखती नहीं है, और वो दिन ब दिन तुझ पे गुस्सा होते जा रहे हैं। भाभी पिछली बार मार्क्स इसलिए कम आए थे क्योंकि सारा टाइम आपने मुझसे काम करवाया। आप खुद तो किटी पार्टी में चले जाते थे और घूमने चले जाते थे। आप तो खुद भैया के सारे क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग करते हो, मुझे तो कभी शॉपिंग। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तेरा भाई मेरे लिए कमाता है ना कि तेरे लिए। वैसे भी मैं तेरे भाई को कब से बोलूं कि तेरी शादी करा या मारे तेरे को। मैंने वैसे भी ना तेरे बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है जो तेरे को मारेगा, पीटेगा, दारू पीता है, और तब तू अपनी औकात में रहेगी। जब तेरी जुबान चल रही है ना बहुत आसानी से काट देगा वो। तेरे भाई को पसंद नहीं आया क्योंकि तेरे भाई को तेरे लिए राजा चाहिए ना, और तेरे को राजा मिलेगा। शक्ल देखी तूने अपनी, हरकतें देखी तूने अपनी? भाभी भैया आपसे कितना प्यार करते हैं, आप किसी चीज की रोक टोक नहीं है, जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, कपड़े पहन दो। मैं तो फिर भी सूट पहनती हूँ, लेकिन आपको कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका टोका गया इस घर में, और आप उल्टा मुझे ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कह रहे हो मेरे बारे में। अच्छा, तुझे बात हो रही है कि मेरे को छूट मिलती है, जो मैं पहनती हूँ मैं पहन सकती हूँ, तू नहीं पहन सकती। मैं ना बीवी हूं उनकी और मेरी ही चलेगी, तेरी नहीं चलेगी। तो पराई है, कल को दूसरे घर में चली जाएगी, तेरी कौन सुनेगा? मेरी सुनेगा वो, और मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं।
आज के बाद तूने मुझे बोलने की कोशिश करी ना कि ये करते हो वो करते हो, तेरी ये जबान खींच के काट दूंगी। और मेरे को कोई डर भी नहीं लगता, तेरे भाई को बोल दूंगी कि बाहर जाके आशिकियां लड़ा रही थी, लड़कों से चिपक रही थी, इसलिए मैंने इसको इतना मारा। और तेरा भाई मुझ पे विश्वास करेगा, सिर्फ मुझ पे, समझ आ गई? और हाँ, एक बात सुन ले कान खोल के, अब से तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी, घर के काम करेगी। और अगली बार तेरे मार्क्स कम आने चाहिए ताकि तेरे भाई को बोल के तेरी पढ़ाई छुड़वा दूं। समझ आ गई है? तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी बन के रह, तो खाना तक नहीं दूंगी। और अब उठ, ये दर्द का नाटक करने की जरूरत नहीं है, सारा काम खत्म हो जाना चाहिए 1 घंटे के अंदर। समझ आ गई है? क्या आराम से बैठी हुई है? तो बोला था ना सारे काम कर दियो, झाड़ू पोछा मार दिया तो सारे काम हो गए क्या? ये कपड़े कौन धोएगा? कपड़े धो। और हाँ, बहुत महंगे कपड़े हैं मेरे, वॉशिंग मशीन में मत धोइयो, हाथ से धोइयो, एक एक दाग निकलना चाहिए। समझ आ गई है? भाभी मैं अभी झाड़ू पोछा मार के बैठी हूँ, कपड़े मैं शाम को धो दूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो क्या हो गया काम किया तो? तेरे को अगर इस घर में रहना है ना तो काम करना पड़ेगा, पूरा दिन काम करना पड़ेगा, जो जो मैं बोलूंगा करना पड़ेगा। तो मुझे मिनट नहीं लगेगा तेरे को इस घर से बाहर निकालने में, और तेरे भाई को भड़काने के लिए कि तूने क्या किया, किस लिए मैंने तेरे को घर से बाहर निकाला है। तेरा भाई भी नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। समझ आ गई है? सारे कपड़े धो के सूख जाने चाहिए। ठीक है भाभी, आप भैया से ऐसा कुछ भी मत बोलना। मैं आप दोनों की लाइफ कभी खराब नहीं करना चाहती। मेरी वजह से कभी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं धो दूंगी सारे कपड़े, और इसका बर्तन भी धोइए और खाना भी बनाइयो। महारानी सोफे बैठ के खाना खा रही है। तेरे को मैंने कितनी बार कहा है कि सोफे में बैठ के खाना मत खाया कर, अगर गंदा हो गया तो तेरा बाप पैसे देगा क्या? तुझसे महंगा है सोफा। तेरी ना यही जगह है, यहीं पर बैठेगी तो और यहीं पे खाएगी। वैसे भी तेरे को खाना खाने की जरूरत क्या है? मेरी वाला से तो 5-6 दिन मत खा और मत जा, मेरे सर से बोझ तो हटेगा एक। भाभी मैं पूरे दिन में एक ही बार खाना खाती हूँ, भी एक ही रोटी, उसमें भी आप ऐसा कर रहे हो। और क्या हो गया अगर सोफे पे बैठ गई तो? मेरे भाई का ही तो है। क्या बोली? तेरे भाई का है? और मेरा तो कुछ नहीं है ना, जो भी तेरे भाई का है ना वो मेरा ही है, यहाँ पर मेरा ही चलेगा। जो मैं बोलूंगी वो ही तेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो तू जानती है कि मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। और हाँ, इस घर में खाना ना मेरे लिए बनता है, राशन मेरे लिए आता है ना कि तेरे लिए। तो भूखी मरा कर, पर उस राशन में से तेरे लिए कुछ नहीं बनेगा। अगर कुछ बचा कुचा हो गया ना मेरा झूठा, वो खाएगी। भाभी मैंने तो पेट भर के खाया भी नहीं, एक रोटी में किसका पेट भरता है? सब तो आप खा ले, तो गिनती की रोटियां बनवाते हो मुझसे, मुझे मिलता क्या? अच्छा, मुझे अब तू बताएगी? मेरी रोटियां गिनेगी तू? कितनी खाती मैं कितनी नहीं? मेरे खाने से दिक्कत है ना तुझे? तेरा पेट नहीं भरा, अभी तेरा पेट भरा। खाना नहीं खाया ना तूने, पेट नहीं भरा ना तेरा। खा खा इसे, खा। और वो जो नीचे जमीन पे गिरा है ना वो भी उठा के खाएगी तू, ठीक है? घर गंदा नहीं होना चाहिए। और आज के बाद अगर तेरे को कुछ खाना है तो मेरा बचा हुआ खाएगी, तेरे को और कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, आज के बाद इससे जबान लड़ाई ना, तेरे खाने में चूहे मारने की दवाई मिला दूंगी और फिर मेरे ऊपर से बोझ हटेगा। चेतना, भैया क्या हरकत है ये? आकाश देखो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, वो ऐसा था ना कि तुम्हारी बहन ना अश्लील हो चुकी है, इतनी घटिया हरकत करती है। तुमको पता है कितने आशिक है इसके? और बैल्कनी में खड़ी रहती है, लोगों को इशारे करती है और पता नहीं क्या क्या करती है। इसलिए तो मैंने इसका फोन छीना था। मैंने तुम्हें फोन करके बताया था ना कि इसके मार्क्स भी कितने कम आए हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें कर रही है। चेतना, ना मैं अंधा हूं और ना ये पागल है। भैया आपके पीछे से भाभी ने बहुत टॉर्चर किया। मैं घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया।
वो तो पार्टीज में चली जाती है, अपनी फ्रेंडों को बुलाती है और सारा काम मुझसे करवाती है घर पे। इवन के कपड़े भी मशीन में ना धोने के हाथ से धुलवाती है। आकाश देखो, ये ना झूठ बोल रही है, ये बहाने मार रही है। अगर तुमको विश्वास नहीं है, मैं इसकी चैट दिखा देती हूँ लड़कों के साथ और इसकी फोटोज भी दिखा दूंगी। मैं तुमको कोई लड़का पकड़वा देती हूँ या गली में सबके साथ नैन मटक के करती है बैल्कनी में खड़ी होके और झूठ बोल रही है ताकि तुम मेरी बात पे विश्वास ना करो। चुप कर, बहन है वो मेरी। और जबान संभाल के। तेरे को क्या पता होगा कि किसी बहन की इज्जत क्या होती है, क्योंकि तेरा कोई भाई नहीं है ना। अगर भाई होता तो तेरे को पता होता कि एक भाई के लिए बहन कितनी प्यारी होती है। आकाश, तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे और तुमको तो मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ। इसके पास क्या प्रूफ है? तुमने बस यही तो देखा कि मैं इसको मार रही थी, इसलिए मार रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ इसकी जिंदगी अच्छी रहे। मैं चाहती हूँ इसकी अच्छे घर में शादी हो और अच्छी लाइफ कटे इसकी। और ये ऐसी हरकतें कर रही है तो मैं ही तो संभालूंगी ना, तुम्हारे बाद मैं ही तो इस घर में जो मैं संभालू और समझाऊं। अब भाभी की बातों पे ट्रस्ट करोगे? इसकी आंखों के आंसू और तेरा हैवानियत भरा चेहरा सब बता रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। आकाश, अब तुम बाहर जाते हो तो घर संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। वो जवान लड़की है, उसको क्या पता बाहर लड़कों की बातों में आके फिसल जाती है, तो मैं ही तो संभालूंगी। और वो नहीं समझ रही थी, मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मेरे को मारना पड़ा, नहीं तो मैं कभी हाथ नहीं उठाती इस पे। बिल्कुल सही बोल रही है वो। और वैसे भी तुम्हारे मार्क्स भी इतने कम आए थे, इसलिए उसने फोन भी छीना था तुम्हारा, है ना? भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें क्या करूं? उसके पास तो प्रूफ भी है ना। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है भैया। क्योंकि प्रूफ मेरे पास है। पड़ोसियों ने कॉल करके बोला है कि तुम्हारे घर में आए दिन चीखने चिल्लाने की आवाज आती रहती है और तुम्हारी बहन हमेशा पिटती रहती है अपनी भाभी से। आकाश देखो, ऐसा कुछ नहीं है, पड़ोसी भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, सच्ची तो तू ही है। मेरी बहन भी झूठी, मैं भी झूठा, पड़ोसी भी झूठे। एक तू ही तो है राजा हरिश्चंद्र की औलाद। ऐसा ना तेरे पे दूसरा थप्पड़ उठाऊं इससे पहले चुपचाप मेरे घर से निकल जा, और डाइवोर्स के पेपर तेरे घर भिजवा दूंगा मैं तेरी माँ के पास। रूबी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे भाई से कितना प्यार करती हूँ और तुम हमारा परिवार तोड़ रही हो, अपना परिवार तोड़ रही हो। परिवार वो नहीं तोड़ रही, परिवार तू तोड़ रही है। और वैसे भी जो मेरी बहन से प्यार नहीं कर सकता ना, वो मुझसे भी प्यार नहीं कर सकती। रूबी देखना, तेरे भाई क्या कह रहा है, मेरे को डिवोर्स देने की बात कह रही है। पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा। हाँ भैया, आप भाभी से डिवोर्स मत लो, वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत अच्छी है। आप मेरी वजह से अपना रिश्ता मत खराब करो। रूबी तू भोली है, तू इसकी षड्यंत्र नहीं समझ रही है, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। मेरी बहन के आगे ना गिरगिट की तरह रंग मत बदल, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। आकाश प्लीज देखो, मेरी बात सुनो। ऐसे निकल।